हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रेंच एवेन्यू के लिक्विड ब्रून को, जो कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में है, किससे? अफनान के हिस्टोरिक सहारा से, जो कि मेरे राइट हैंड साइड में है। दोस्तों, ये दोनों फ्रेग्रेंस क्लोन है पाफम्स डी मार्ली एल्थेर के। तो ये मेरे पास एल्थेर का एक वायल है और मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड टेस्ट किया है। तो हम लोग कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से पैरामीटर्स पे इन दोनों में से कौन सा फ्रेग्रेंस कितना खरा उतरता है और आपको इन दोनों में से कौन सा फ्रेग्रेंस अपने लिए सेलेक्ट करना चाहिए या चूज़ करना चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग एल्थेर के नोट्स को देख लेते हैं। तो इसके टॉप में आपको मिलता है सिनेमन, कार्डामम, ऑरेंज ब्लॉसम और बर्गमॉट। मिड में आपको मिलता है वनीला और एलमी, और बेस नोट्स में आपको मिलता है प्रेलिन, मस्क, एम्ब्रॉक्सन, गयाकवुड, कैंडीड आलमंड और टोंका बीन। तो ये जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस मिलती है, थोड़ा गवर्नमेंट साइड पर ये जाता है, स्पाइसीनेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, मतलब सटल मिलता है। प्रोमिनेंट है लेकिन सटल है, सेटल्ड किस्म का एक स्पाइसीनेस है। यहाँ पर आपको एलमी, रेजन, पाइनी और एक स्पाइसी टच भी देता है। बेस नोट्स में आपको यहाँ पर कुछ चॉकलेटी नोट्स मिलते हैं, जैसे प्रेलिन का इस्तेमाल है, एम्ब्रॉक्सन यहाँ पर काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, स्वीट है ये, तो यहाँ पर टोंका बीन का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा आलमंड वाला एक टच है, यहाँ पर एक आलमंड का भी आपको नोट मिलेगा। तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है दोस्तों जो कि थोड़ा पार्टी ओरिएंटेड है, स्पेशल ओकेजन ओरिएंटेड है, ठंड के मौसम में यूज़ करने वाला है और आपको काफ़ी अच्छा रिच फील कराता है। जो गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस लवर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है और ये काफ़ी वेल नोन है, रेप्यूटेड है, कोई हार्श एजेस नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में एक मुझे हल्का सा एक सिट्रसी एलिमेंट और एक ऑरेंज ब्लॉसम का फ्रेशनेस मिलता है, लेकिन वो कोई हार्शनेस नहीं है, और थोड़ा सा फ्रेशनेस इसके टॉप में आपको मिलेगा। बाद में ये जैसे जैसे ये सेटल डाउन करता है तो यहाँ पर आपको वनीला, आलमंड, टोंका बीन काफ़ी आपको प्रोमिनेंट मिलने वाले, इवन कि आपको सिनेमन का भी एक अच्छा टच मिलने वाला है, चॉकलेटी नोट्स हैं यहाँ पर प्रेलिन के। तो कुछ इस तरह का ये फ्रेग्रेंस है। तो ये परफ्यूम इतना पॉपुलर क्यों हुआ? ये परफ्यूम पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी है, हवा में अच्छा स्मेल करता है, डेट नाइट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इवन कि आप फैमिली गैदरिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल ओकेजन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी बदौलत, इसकी सक्सेस की बदौलत दो कंपनीज़ हैं। एक का नाम है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, इन्होंने अपने फ्रेंच एवेन्यू लाइनअप के अंदर लिक्विड ब्रून को लाया, और दूसरा है हिस्टोरिक सहारा, ये अफनान का एक प्रोडक्ट है, जो कि ये दोनों सिमिलर हैं एल्थेर के, परफ्यूम्स डी मार्ली एल्थेर के। तो हम लोग कुछ पैरामीटर्स की बातें करेंगे, कौन से पैरामीटर्स पर कौन सा फ्रेग्रेंस कितना खरा उतरता है। तो कुछ पैरामीटर्स आपके सामने दिख रहे होंगे। तो जैसे लॉन्जिविटी हो गई, प्रोजेक्शन हो गया, क्लोजनेस टू ओरिजिनल हो गया, लाइकेबिलिटी यानी कि आपको कितना पसंद आएगा ये सब एक हाइपोथेटिकल नंबर्स है दोस्तों, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले नंबर्स नहीं है, ये बस हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, ये मेरे खुद की ओपिनियन है, लेकिन ये कोई फुल प्रूफ नंबर नहीं है। ये नंबर्स आपके लिए अलग हो सकता है। कंपनीज़ को अगर साइड बाय साइड बैठा दीजिए, अगर उनके एक्सपर्ट्स अगर कुछ नंबर यहाँ पर रखें तो वो हो सकता है अलग हो, हमारे लिए कुछ अलग नंबर्स हो सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, क्योंकि ये दोनों दोस्तों एक सब्जेक्टिव चीज़ है और सब्जेक्टिव चीज़ के लिए कोई फिक्स्ड नंबर्स नहीं है। तो जो भी मेरे दिमाग में आया इन दोनों के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फिर एक वर्सेटैलिटी हो गया, यानी कि कौन से फ्रेग्रेंस को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कौन कितना वर्सेटाइल है, बेसिकली क्वालिटी कैसी है, और एक हम सबका इसका एक सम निकालेंगे सबसे लास्ट में। तो टोटल 6 पॉइंट्स हैं जिन पर मैं इनको कंपेयर करूँगा। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लॉन्जिविटी। तो लॉन्जिविटी के बेसिस पर कौन सा फ्रेग्रेंस कितना स्कोर करता है। देखिए दोस्तों, जो लिक्विड ब्रून है ये मेरे स्किन पे लगभग 5 से 6 घंटे तक टिकता है, कपड़ों पर ये 24 घंटे तक लास्ट करता है। तो इसको मैं 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। जबकि हिस्टोरिक सहारा मेरे स्किन पे 7+ आवर्स तक लास्ट करता है और कपड़ों पर 24 घंटे तक इसकी प्रोमिनेंट आपको स्मेल मिलती है, विफ्स आते रहते हैं।
तो इसको मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पोटेंट है। तो यहाँ पर लॉन्जेविटी में इसको 9 नंबर मिलते हैं और इसको 10 नंबर मिलता है। प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्शन मुझे इसका 1.5 घंटे का मिलता है, फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड ब्रून का, तो इसको मैं 10 में से 9 देना चाहूँगा। जबकि हिस्टोरिक सहारा का प्रोजेक्शन मुझे 3 घंटे से ऊपर का मिलता है, 3+ आवर्स। तो अगेन इसको मैं 10 में से 10, यानी कि अगर आप आउटडोर्स में हैं तो आपको 2-2.5 घंटे तो मिलेगा ही, अगर आप इंडोर्स में हैं तो 3 घंटे से ऊपर का आपको प्रोजेक्शन मिलता है। तो इसको मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। तो प्रोजेक्शन में इसको 9 और इसको 10 मिलता है। क्लोजनेस टू ओरिजिनल, यानी कि एल्थेयर के इन दोनों में से कौन कितना क्लोज है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, एल्थेयर में जो स्टार्टिंग में मुझे ऑरेंज ब्लॉसम और बर्गामोट का एक अच्छा टच मिलता है, जो कि मैं कहूँगा कि आधे घंटे से ऊपर तक लास्ट करता है, वो मुझे लिक्विड ब्रून में काफ़ी अच्छा मिलता है। जबकि हिस्टोरिक सहारा में ये मुझे मिसिंग लगता है, जो फ्रेशनेस है इसके टॉप में मुझे हिस्टोरिक सहारा में मिसिंग लगता है। ऑल्दो यहाँ पर आपको बर्गामोट का एक टच मिलेगा, एक सिट्रसी नोट है, लेकिन वो काफ़ी जल्दी मैं कहूँगा कि फेड आउट हो जाता है और ये सिनेमन पे ज़्यादा लीन करता है, यानी दालचीनी पर ये ज़्यादा लीन करता है हिस्टोरिक सहारा। अगर आपने इसको कभी यूज़ किया तो आपको शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगेन ये गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस है, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन ये दालचीनी और वनीला, प्रेलीन, टोंका बीन पर ये थोड़ा सा ज़्यादा लीन करता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ये अपने नेचर में, और स्पाइसी भी है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ब्रून एंड ओरिजिनल एल्थेयर। तो क्लोजनेस टू ओरिजिनल में मैं फ्रेंच एवेन्यू के लिक्विड ब्रून को 9.5 देना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि अगेन यहाँ पर डिफरेंस तो है दोस्तों, अगर मैं कंपेयर करूँ ओरिजिनल से तो फ्रेंच एवेन्यू में थोड़ी सी आपको एक अल्कोहल की एक हिंट मिलती है स्टार्टिंग में, लेकिन वो 5 मिनट में ही सेटल कर जाता है। तो मैं कहूँगा कि इसके टॉप को काफ़ी अच्छा रेप्लिकेट किया गया है, इवन कि पूरे फ्रेग्रेंस को काफ़ी अच्छे से रेप्लिकेट किया गया है व्हेन वी कंपेयर टू एल्थेयर। तो इस मामले में फ्रेंच एवेन्यू की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने क्लोनिंग काफ़ी अच्छी की है। जबकि हिस्टोरिक सहारा इतना करीब नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी अगेन अगर लिक्विड ब्रून नहीं होता तो दिस वुड हैव बीन द आइडियल चॉइस फॉर एवरीवन, बिकॉज़ ये भी करीब है, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर आपको स्पाइसी एकॉर्ड थोड़ा ज़्यादा मिलता है, गवर्नमेंट एकॉर्ड थोड़े ज़्यादा मिलता है। तो अगेन अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो इसको मैं 9.5 देना चाहूँगा आउट ऑफ 10, और इसको मैं हिस्टोरिक सहारा को मैं 10 में से 8.5 देना चाहूँगा व्हेन वी कंपेयर इट टू ओरिजिनल, यानी कि क्लोजनेस टू ओरिजिनल में ये 9.5 और ये 8.5। लाइकेबिलिटी, कौन किसको कितना पसंद आएगा, तो अगेन दोस्तों ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी को लिक्विड ब्रून भी पसंद आ सकता है, और काफ़ी लोग जिनको बीस्ट मोड परफ्यूम्स पसंद है और वो इतना परवाह नहीं करते कि ओरिजिनल के करीब है कि नहीं, बस वो अच्छा स्मेल करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वैसे लोगों को ये पसंद आ सकता है हिस्टोरिक सहारा। तो लाइकेबिलिटी के मामले में मैं दोनों को 10 में से 8 देना चाहूँगा। वर्सेटैलिटी का मतलब है कि कौन सा फ्रेग्रेंस को आप कितनी बार और कितने ओकेशंस में आप यूज़ करना प्रेफर करेंगे। यानी कि कभी आप दिन में ऑफिस जा रहे हैं तो क्या आप इसको यूज़ करना प्रेफर करेंगे, या आप शादियों में जा रहे हैं तो क्या आप इसको यूज़ करेंगे, कि आप डेट नाइट्स पे जा रहे हैं तो क्या आप इसको यूज़ करेंगे। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है कि अलग अलग ओकेजन्स में क्या ये फिट होता है, तो हम लोग इसकी बातें करेंगे। देखिए ये दोनों फ्रेग्रेंस दोस्तों ठंड के मौसम वाला फ्रेग्रेंस है, शाम और रात के वक्त वाला फ्रेग्रेंस है, और स्पेशल ओकेजन वाला फ्रेग्रेंस है। तो ये दिन का मुझे परफ्यूम नहीं लगता, ऑफिस फ्रेंडली नहीं है मैं कहूँगा, और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है। ये दोनों फ्रेग्रेंस इतने ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है। तो वर्सेटैलिटी के मामले में मैं इसको फ्रेंच एवेन्यू के लिक्विड ब्रून को 7.5 देना चाहूँगा, और हिस्टोरिक सहारा को मैं 6.5 देना चाहूँगा। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर भी एक लाइट और एरी इफ़ेक्ट मिलता है लिक्विड ब्रून से, लेकिन हिस्टोरिक सहारा है ये थोड़ा ज़्यादा स्पाइसियर डायरेक्शन में जाता है, ये ज़्यादा गवर्नमेंट है, और ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ब्रून, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि आप इसको थोड़े ठंड में वेयर करना चाहेंगे, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब वैसे महीने में। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो वैसे मौसम में आप इसको यूज़ करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ठंड थोड़ी सी अच्छी हो जाती है और थोड़ा वेयरेबल हो जाता है। आप जैसे ब्लेजर्स, कोट वैसे अटायर में आप आ जाते हैं, तो आप इसको प्रेफर करेंगे वेयर करना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा करता है।
लेकिन फ्रेंच एवेन्यू का लिक्विड ब्रून है, ये आप समर्स के कूलर इवनिंग्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं कि ठंड कब आएगा, आप समर्स के कूलर इवनिंग में भी इसको वेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं है, ओवरली स्पाइसी नहीं है, ओवरली स्वीट नहीं है और हैवी नहीं। ये आपको थोड़ा हैवी लगेगा हिस्टोरिक सहारा, और ये आपको थोड़ा लाइट और एरी लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्सेटैलिटी के मामले में, ऑल्दो ये विंटर, फॉल विंटर और इवनिंग और नाइट टाइम वाले ओकेजन को सूट करता है लिक्विड ब्रून, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू हिस्टोरिक सहारा मुझे थोड़ा सा ये वर्सेटाइल लगता है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी के मामले में मैं कहूँगा कि दोनों लगभग बराबर है, 19-20 का फ़र्क है। तो मैं दोनों को यहाँ पर एक ही नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि एक हल्का सा अल्कोहल का टच मुझे फ्रेंच एवेन्यू में मिलता है, लेकिन अगेन वो 5 मिनट में ही सेटल हो जाता है, और ये ज़्यादा करीब है एल्थेर के, और इसमें मुझे कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता, कोई हार्श एज, रफ़ एज नहीं मिलता, इवन कि मुझे यहाँ भी उतना ज़्यादा रफ़ एज नहीं मिलता। तो मैं क्वालिटी के मामले में इन दोनों को 10 में से 9 देना चाहूँगा। तो अगर मैं इन सब का एक एवरेज निकालूँ कि सारे पॉइंटर्स, इन जो 6 पॉइंट्स पर हमने जो डिस्कशन किया है, तो एक एवरेज कितना निकलता है, तो लिक्विड ब्रून का जो एवरेज है आउट ऑफ 10 8.66 है, और हिस्टोरिक सहारा का भी 8.66 है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे होंगे कि दोनों का जब 8.66 है तो हम कौन सा लें। तो अगेन आपको यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी देखनी है। अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है तो आप हिस्टोरिक सहारा की तरफ जाइए। अगर आपकी प्रायोरिटी क्लोजनेस टू ओरिजिनल है तो आप फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड ब्रून की तरफ जाइए। लेकिन अगेन दोस्तों, अगर आपको परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं फिर से बताऊं, तो इसको मैंने 10 में से 10 दिया है लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन दोनों में, और लिक्विड ब्रून को मैंने 10 में से 9 दिया है। तो अगर ये 9 और 10 का एक फ़र्क है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 7 और 10 या 8 और 10 नहीं है, बल्कि 9 और 10 का है, तो मैं कहूँगा कि दिस विल बी अ बेटर पिक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेग्रेंस, अ प्रोफाइल विच इज़ क्लोजर टू ओरिजिनल, यानी कि ये अपने ओरिजिनल के ज़्यादा करीब है। फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड ब्रून एल्थेर के ज़्यादा करीब है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी क्लोजनेस टू ओरिजिनल है तो आप इसकी तरफ जाइए। लेकिन अगेन, अगर मैं हिस्टोरिक सहारा की बात करूँ तो ये खुशबू अच्छी है, हल्का सा दालचीनी वाले साइड पर ये थोड़ा ज़्यादा लीन करता है, थोड़ा गवर्नमेंट है, वनीला का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है, चॉकलेटी नोट्स हैं, स्वीट नोट्स हैं यहाँ पर, और प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा करता है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है, यानी कि अगर आप आउटडोर में कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दिस वुड बी अ बेटर पिक एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड ब्रून। तो आपको इस बात का अगेन ध्यान रखना है कि ये परफॉर्मर अच्छा है, तो प्रोजेक्ट ज़्यादा करता है, लॉन्जिविटी अच्छी है, तो काफ़ी देर तक ये आपके साथ रहेगा। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं 2-3 फीट तक, उनको ये पता लगेगा, और ये अच्छा ट्रेल भी क्रिएट करता है। इवन कि ये भी अच्छा ट्रेल क्रिएट करता है, लेकिन एज अ परफॉर्मर दिस वन इज़ मच बेटर, अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो दोस्तों, ये था एक कंपैरिजन वीडियो, फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड ब्रून वर्सेस अफनान हिस्टोरिक सहारा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये वीडियो और भी लाइक माइंडेड लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।